दोस्तों, वर्ष 2017 में जो बीटीसी का बैच आया वो डीएलएड के नाम से जाना गया। उसके पहले उसे बीटीसी बोलते थे। डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपका 2017 और उसके बाद से जो बैचेस हुए उनको नाम दिया गया। यहाँ पर जब हम बात करें अपने इस चैनल को लेकर के, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल है जिसको मैंने रीनेम करके महेश एकेडमी कर दिया। आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात होगा कि स्टार्टिंग में अगर हम डीएलएड बीटीसी की बात करें 2017 में, तो शुरुआत में आपका यही चैनल था। आपने देखा था, आप सभी बच्चे जो है, चूंकि ये आप ही के द्वारा ये बात बताई जाती है कि आप इससे जो है बीटीसी डीएलएड की पढ़ाई करते थे और आपने अच्छी तरीके से बीटीसी डीएलएड कंप्लीट भी किया। बाद में बात की जाए तो 2018 में जो एनसीटीई का गज़ट आया उसमें बीएड को प्राइमरी में शामिल किया गया। उसके बाद भी जो है यहाँ पर क्लासेस दी जाती रहीं, क्लासेस चलती रहीं, बच्चे देखते रहे, लेकिन कभी ये नहीं किया गया कि ये बीएड के स्टूडेंट है, इसे हमें क्लास नहीं देनी है, हम तो बीटीसी वालों को ही केवल पढ़ाएंगे। क्योंकि ये चैनल जो है हमने शुरू किया था बीटीसी वालों को पढ़ाने को लेकर के या उनके साथ में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अभी ज़रूरत क्यों पड़ी इस तरीके का वीडियो जो है बनाने का, यहाँ पर एनसीटीई 2010 2018 दोनों को लेकर के बात करेंगे। साथ में बीएड और बीटीसी का जो विवाद है ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। अगर यही चीज़ें चलती रहीं, इन सभी को लेकर के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, जब हम बात करते हैं बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के, शुरुआत वहाँ से करते हैं। अभी स्टूडेंट्स का जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे में जो कहीं ना कहीं सरकार की बात करें और माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करें उनसे, ऐसे में रिव्यू पिटीशन की बात करें, अध्यादेश लाने की बात करें, तो मांग बराबर से चल रही है। और उनका ये कहना है कि जो एनसीटीई का गज़ट 2018 का था उसको देख करके, उस गज़ट को देख करके वो क्या हुआ था, उन्होंने एडमिशन लिया था जब हम बात करते हैं बीएड में, और चूंकि इसलिए लिया कि वो प्राइमरी में शामिल है। अगर आप उसको देख करके, ध्यान दीजिएगा, अगर आप उसको देख करके एडमिशन ले रहे हैं तो बीएड में एडमिशन ले रहे हैं कि हम प्राइमरी में भी पेपर दे पाएंगे और सारे बाकी जो अपर क्लासेस हैं, चाहे हम टीजीटी पीजीटी की बात करें, अपर प्राइमरी को लेकर के बात करें, चाहे मल्टी ग्रेड की बात करें, बीएसए हो गया, जो बीई हो, उन सभी में हम अगर वहाँ भी पेपर दे सकें और यहाँ भी दे सकें। तो ऐसे में जब हम एनसीटीई की गाइडलाइन 2010 की बात करते हैं, ये एनसीटीई की गाइडलाइन 23 अगस्त 2010 को रिलीज़ की गई थी। इसमें स्पष्ट आपका डीएलएड और बीएलएड को जो है मान्यता दी गई है, इसमें बीएड को मान्यता नहीं दी गई थी। अगर आप 2018 की गाइडलाइंस को आधार मानते हैं और आपने बीएड किया कि वो प्राथमिक में शामिल होगा, तो यही एनसीटीई की गाइडलाइन 2010, जब हम डीएलएड 17 बैच की बात करें और उससे पहले जो भी बैच आए, 16 में नहीं था, 15 की बात करें, 14 और उसके पहले की बैचेस की बात करें, तो जो अभ्यर्थी थे उन्होंने यही चीज़ देख करके, एनसीटीई की गाइडलाइन 2010 को देख करके उन्होंने क्या किया था, बीटीसी किया था। ध्यान दीजिएगा कि बीटीसी केवल जो प्राइमरी है उसमें केवल और केवल बीटीसी मान्य है। आप समझ रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि 2018, तो यहाँ पर भी बीटीसी वालों ने भी ये चीज़ देख करके किया था कि यहाँ पर कोई और डिग्री धारक जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर अगर बात निकल करके आ रही है, चूँकि अभी कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि वो, आप अपनी जो जायज़ मांग है वो रखिए सरकार के सामने। आप बीटीसी वालों को नीचा दिखा करके, डीएलएड वालों को नीचा दिखा करके, उन पर शाब्दिक टिप्पणी करके, उन्हें ये कहकर कि नकल करके पास करके आए हैं, या फिर वो उन्हें एक अक्षर भी नहीं आता, जैसा कि एक स्टेटस मैंने अपने व्हाट्सएप पर लगाया था, काफ़ी बच्चों ने देखा भी होगा उसे। तो ये सब कह के आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात आप सभी को पता है। हम सभी शिक्षक बनने को लेकर के ऐसे में अग्रसर हैं, सभी में बहुत ही शालीनता, शिष्टता, ये सारी बातें होनी चाहिए। अगर वो आप में नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होगा उस राह पर जाना। आप कहते हैं समाज का दर्पण है, और समाज ऐसे नहीं बनता है। आपका जो व्यवहार है, अच्छे व्यवहार की वजह, अच्छा व्यवहार जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है। अब यहाँ पर जैसे बात की जा रही है, दूसरी सबसे बड़ी चीज़, एनसीटीई को भी पता था, सरकार को भी पता था बहुत अच्छी तरीके से कि जो बीएड है वो आपका प्राइमरी के लिए मान्य नहीं है। और यही कारण है, यही एकमात्र कारण है कि उन्होंने 6 महीने के ब्रिज कोर्स को कराने की बात जो है वो कही थी। ठीक है। अदरवाइज अगर आप ये कह रहे हो कि बीएड हायर को पढ़ा सकता है, नीचे को नहीं पढ़ा सकता, तो उनको 6 महीने के ब्रिज कोर्स की बात करनी ही नहीं चाहिए। और अगर वो कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बताने की, उन चीज़ों की ट्रेनिंग की बात की जा रही है, जो कि बीटीसी वाले, ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका बीटीसी करके, जब बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की बात करते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है वही आपको 6 महीने में देने की जो है वो बात सरकार ने कही थी। इसीलिए आपको कही थी, क्योंकि आप वहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं रखते थे। आपका जो सिलेबस था, आपका जो करिकुलम था, वो उसके हिसाब से तैयार नहीं किया गया था।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पर अभी क्या है कि टिप्पणियाँ एक दूसरे पर हो रही हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई सारे ग्रुप हैं जहाँ पर वाद विवाद पूरी तरीके से चल रहा है। बीएड अभ्यर्थियों को चाहिए, अगर उनकी मांग को वो जायज़ तरीके से उठाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख रुख करना चाहिए। रिव्यू पिटीशन के लिए जाना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए सरकार को लेकर, सरकार की तरफ उनको अपनी जो भी जो ज्ञापन है वो देना चाहिए, उन्हें मांग करनी चाहिए अध्यादेश को लेकर के, या जो भी है आप लीगल तरीके से करिए, कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो उनको ब्रिज कोर्स करा करके आप प्राइमरी में शामिल कर रहे हो, तो ये काम तो बीटीसी के लिए भी किया जा सकता है कि भाई बीटीसी है वो अपर प्राइमरी और एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी में पढ़ाने के योग्य नहीं है, तो आप एक काम करो उन्हें भी ब्रिज कोर्स करा दो और वो भी जो है ऊपर वाले में चले जाएं। ये बराबर की बात हुई। आप उन्हें भी ब्रिज कोर्स करवा दीजिए, उनको भी करवा दीजिए, दोनों को बराबर। अगर बीएड प्राथमिक में आ सकता है तो जो प्राथमिक में बीटीसी है वो ऊपर क्यों नहीं जा सकता? आप तार्किक तरीके से सोचेंगे तो समझ में आएगा। अगर आप भावनाओं में बह रहे होंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चीज़ों को अगर आपने ज्ञान लेकर के रखा है, वहाँ से चीज़ों को लेकर के रखा है, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। नीचे कमेंट में आप मुझे भी गालियाँ ही देंगे कि मैं इनका पक्षधारी हूँ, मैं इनका पक्षधारी हूँ। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर बीटीसी वालों को मैं पढ़ाता आया स्टार्टिंग से, लेकिन मैंने अभी जब 11 अगस्त को फैसला दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो मैंने उसी दिन एक वीडियो बनाया कि किस तरीके से बीएड प्राइमरी में फिर से शामिल हो सकता है। अध्यादेश के बारे में मैंने बताया, वहां पर मैंने बताया रिव्यू पिटीशन को लेकर के, उसको भी वीडियो आप ज़रूर देखिए। न्यूज़ वाली प्लेलिस्ट है, उसमें मैं सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं किसी पक्ष को लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है। अगर आप तार्किक तरीके से बात कर रहे हैं तो फिर तो तर्क यही हुआ। बस आप किसी को नीचा दिखा करके ये काम नहीं करिए। अभी आज सुबह से एक चीज़ वायरल हो रही है कि बीटीसी वाले जो है वो बिहार जो परीक्षा है उसका जो है बहिष्कार कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, और वो भी पेपर देने नहीं जाएंगे बीएड को जब तक शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब करने से नहीं होगा। आप अपनी जायज़ मांग को आगे रखिए और फिर आगे बढ़िए। बाकी यहाँ पर ये आप 2010 का जो नोटिफिकेशन है वो भी आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। किसी पर गलत टिप्पणी करके, किसी को नीचा दिखा करके आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। ध्यान दीजिए, प्रेम भाव सौहार्द आपस में बनाए रखिए। आप ही के घर में हो सकता है एक बीएड किए हों और एक बीटीसी किए हों, तो ऐसे में उनसे कम से कम विवाद नहीं रखिए। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है उस पर आप भरोसा रखिए। आप कह रहे हो ना हमें इंसाफ चाहिए, तो इंसाफ ही तो है। सबसे बड़ा कोर्ट ने जो है, सबसे बड़े कोर्ट ने जो है वो इंसाफ दिया है। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं आप ध्यान में रखिए, और जो भी चीज़ें हैं उनको होने दीजिए। सरकार उस पर विचार कर रही है, एनसीटीई शिक्षा मंत्रालय जो है वो भी देख रही है कि इतने सारे बीएड अभ्यर्थी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी ना, देखो आपको भी पता है वोट बैंक के लिए पूरी तरीके से गवर्नमेंट काम करती है ना, कि उसका वोट बैंक प्रभावित ना हो। तो ऐसे में वो भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं देख रही है, उसको समझ रही है। अचानक से कोई चीज़ वो लागू नहीं करवा सकती। एनसीटीई अचानक से लेटर सब स्टेट्स को नहीं दे सकती। वो उस पर भी अभी लीगल जो भी आपके एडवाइज़र हैं उनको देखेगी, पढ़ेगी, समझेगी, उसके बाद ही वो लेटर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वो बात अलग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे भारत देश पर लागू होता है और वो सभी को ऐसे में मानना चाहिए, मान्य है। बाकी यहाँ पर अगर तर्क की बात करते हैं तो तर्क ये रहा जो अभी मैंने आपको बताया हुआ है। आपस में लड़ना बिल्कुल से बंद करिए। कहीं ना कहीं अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कोई और सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मिलेंगे एक और वीडियो में जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का।